पौंग डैम से लगती एक झील है जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर डैम है। यहाँ मंदिर हैं कुछ, जैसे बाथू की लड़ी है। खास क्या यहाँ पक्षी पुक्षी आते हैं, लोग आते हैं घूमने फिरने। वैसे देखने में भी सुंदर है, बार बार के टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। टूरिस्ट जब आता है तो पूरे टाउन में एक व्यवसाय बढ़ता है, और टूरिस्ट आता भी है, उसके इफ़ेक्ट अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छा डैम है, लेकिन अभी ये भर रहा है, कुछ गाद इकट्ठी हो रही है, इसको मतलब थोड़ा बहुत खाली करने की ज़रूरत है, जो गाद वगैरह वो निकले यहाँ से। पहले तो कुछ ठीक था, इतना गंदगी नहीं थी, अब तो और बढ़ती जा रही है। कूड़ा है वो थ्रू वाटर चैनल होके यहाँ पे पहुँच रहा है, तो सारा वो तो जो कूड़ा है वो पानी को तो गंदा कर ही रहा है, साथ में जितनी वेटलैंड वो सारा जितना भी वेजिटेशन है सारी उससे पोल्यूट तो हो रही है। अब अगर आप पीछे साइड पे जाओ तो वहाँ पे अगर आप निचली डैम वाली साइड उतरो तो देखोगे वेस्टेज का ऐसे है कि पहाड़ बोल सकते हैं जैसे, पर एक छोटे से टाउन के हिसाब से वेस्टेज तो बड़ी ज़्यादा है। ज़मीन सारी ख़राब हो रही है। डैम में अभी इस टाइम देखो ना आप, इतनी सारी लैंड है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह का जो गंद वगैरह ना वो सारा वहीं इकट्ठा हो रहा है, उसको उठाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। गंदा होता है वहाँ, जब बरसात में तो बहुत गंदा होता है। गुजर आते सारा भैं गंद पंद पाया ते मैं इतनी मरी जाती गाँव सब बिच पानी च रुड़दियां से, इतनी मैं मरदियां कुछ हिसाब नहीं, सब पानी तरदियां है। इतनी बड़ी आंदी आ रोड खुलते उपरे दे चाहे रोड जिस भी तोड़ी तोड़ी सुटा थल्ला पानी ने बह के सर चले आंदा सारा बेही है बिच। पेट में जितने मछुआरे हैं उनको पूछ के देखो कितनी मछली ला रहे हैं। कोई डेली की 2 किलो ला रहा है, कोई 4 किलो ला रहा है, उनका मतलब परिवार नहीं चल सकता है क्योंकि मछलियाँ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है ना कि पानी पोल्यूटेड हो रहा है। सांजो देखते हैं साढ़े जाले कूड़ा पी जाता, पता जो आता उपरे पहाड़े ते रुड़ के गंद बड़ा जोड़ा भी जालों फसी जाता, तो सांझ सह बड़ी मुश्किल। कुछ तो पानी बहाई के लिए तो जल्ला साढ़े दूर दूर रहना पौंदा, फिर मछली भी समझ भी घट मिलती जे ज़्यादा कूड़ा काड़ा होगा तो। इससे विभाग का बड़ा एक अच्छा वो है कि लोगों के लिए रोज़गार है वो, पर वो जब दुकानों में आगे मछली बिकेगी तो उसके अंदर अगर आप माइनर भी हिसाब से मानो कुछ ना कुछ बीमारी तो आएगी आएगी। जानवर हैं वो, अब कोई चीज़ पड़ी है जैसे कूड़े के ढेर में, वो उसको खाएगा, उससे वो बीमार होगा, मरेगा, पर्यावरण को नुकसान उससे होगा ही होगा। उनके समय सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे हम इसको वेटनरी जो टर्म में बोलते हैं रूमिनल इन्फेक्शन, कि जो आपका जितना भी पोल्यूशन जो पॉलीथीन है वो आपको उसके पेट में जमा होता रहता है, तो जो डाइजेस्ट होगा पॉलीथीन, उसमें जो केमिकल्स होंगे वो उसके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। वो अगर उससे हम उस जानवर का हम दूध ही अगर यूज़ करते हैं तो उसमें जो कम केमिकल्स होंगे वो उनके थ्रू हमारे अंदर भी जाएंगे। अब आप सामने देख लो, हमारी इतनी वेस्टेज है, कोई लोग आएंगे कूड़ा फेंकेंगे, कोई इसको डिस्पोज का तरीका नहीं कुछ। अब हम भी हैं, हम भी कूड़ा जाएंगे, हमें तो ये है कि हमने जला देना है, पर वो जला के जो उसका धुआं है वो हमारे पोल्यूशन तो बनेगा और वो लोगों को इफेक्ट करेगा। ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, कंटिन्यू लगाओ। जैसे पहले भी डिब्बे लगाए थे, डिब्बे तो लगा दिए, लेकिन उनको उठाने वाला कौन था? कचरे को उठाने वाला भी तो कोई चाहिए। जब तक आप उनको प्रॉपर तरीके से हर चौक पे हर गली में एक डस्टबिन होगा तभी कुछ हो सकता है। अगर आप देखो ना, नगरोटा में 4 डस्टबिन है, उससे कुछ नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि डस्टबिन का एक प्रॉपर चेन हो, जिससे लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। ये सारा जितना कूड़ा आ रहा है वो हमने खुद फेंका हुआ है, सब ने अपने घरों से निकाल के, तो ये तो घर से ही स्टार्ट होगा। बाकी गवर्नमेंट भी इसमें कुछ हेल्प कर रही है, जैसे कि ये यूज़ सोच रहे हैं कि टार टूर में यूज़ कर रहेंगे यहाँ पर प्लास्टिक को, तो रोड में बनाने के लिए। लोग चुकते नहीं भाई, कोई सरकार कोई ऐसे कोई समाधान करे भी इसे चुकाई जा कर करना। जैसे मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, सर्दियों में गर्म पानी घर घर में सप्लाई करते हैं। वो जाता कहाँ से है, गर्म पानी करते कैसे हैं? वो यहीं का कचरा कलेक्ट करते हैं। वेस्ट कचरा जो ड्राई वेस्ट है वो अलग होगा, जो वेट वेस्ट है वो अलग होगा, उसको बर्न पिट में डाल के पूरा पानी गर्म कर दे, वही पानी गर्म होकर हमको आ रहा है, उसका बिल भी चार्ज हो रहा है। मतलब हमारा ही कचरा, हमको पानी मिल रहा है, हमसे पैसे कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, अपने एम्प्लॉइज़ को नौकरी भी दे रही है, एम्प्लॉइज़ की पेमेंट भी कर रही है, तनख्वाह भी मिल रही है, सारे काम हो रहे हैं।
मैसेज तो ये है कि लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको रीयूज़ करें। कि जैसे अगर आपने एक बैग यूज़ किया तो उसको ये नहीं है कि फाड़ के फेंक दो, उसको आप 5-6 बार जितनी बार यूज़ कर सकते, उससे क्या है, जैसे अगर आप 5-6 बार यूज़ करोगे तो 5-6 बार आपने और बैग लेना तो उसके 5 बैग बचेंगे। सफाई तो ज़रूरी है, अपने भविष्य के लिए ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। हम सफाई में रहेंगे तो 4 साल और ज़िंदगी जिएंगे, और गंदगी में रहें तो जल्दी चलेंगे, बस ऐसे होगा। मैसेज तो सर यही है कि जहाँ कोई एक तो है कि खुद स्टार्ट जब हम करेंगे, एक लड़का कोई भी स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा अब सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, तो ये दिक्कत है ये कम हो सकती है विद टाइम।